दोस्तों, आज क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म दिवस है। 1897 में एक ही आज ही के दिन यानी 11 जून को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में जन्मे क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में आज की तारीख में यह तो सर्व ज्ञात है कि अंग्रेजों ने ऐतिहासिक काकोरी एक्शन के मुकदमे के नाटक के बाद 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर की जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस सरफरोश क्रांतिकारी के बहुआयामी व्यक्तित्व में संवेदनशील कवि, शायर, साहित्यकार व इतिहासकार के साथ एक बहुभाषा भाषी अनुवादक का भी निवास था और लेखन या कवि कर्म के लिए उसके बिस्मिल के अलावा 2 और उपनाम थे, राम और अज्ञात। इतना ही नहीं, 30 साल के जीवन काल में उनकी कुल मिलाकर 11 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें से एक भी गोरी सत्ता के कोप से नहीं बच सकी और सारी की सारी जब्त कर ली गई। हाँ, इस लिहाज से वे भारत तो क्या, संभवतः दुनिया के पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिसने क्रांतिकारी के तौर पर अपने लिए जरूरी हथियार अपनी लिखी पुस्तकों की बिक्री से मिले रुपयों से खरीदे थे। वहाँ औरैया के प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित गेंदालाल दीक्षित के साथ पैदल सैनिकों के अलावा घुड़सवारों व हथियारों से संपन्न मातृदेवी संगठन के बैनर तले बिस्मिल ने अंग्रेजों के खिलाफ जो सशस्त्र संघर्ष चलाया, उसमें एक मुकाबले में कहते हैं कि 50 गोरे सैनिक मारे गए थे। लेकिन चोरी चोरा कांड के बाद अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तो इसके कारण देश में फैली निराशा को देखते हुए उनका कांग्रेस के आज़ादी के अहिंसक प्रयत्नों से मोह भंग हो गया और फिर वो नवयुवकों की क्रांतिकारी पार्टी का अपना सपना साकार करने के लिए बिस्मिल ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ गोरों के सशस्त्र प्रतिरोध का नया दौर आरंभ किया। और सवाल था कि इस प्रतिरोध के लिए शस्त्र खरीदने को धन कहां से आए। इसी का जवाब देते हुए उन्होंने 9 अगस्त 1925 को अपने साथियों के साथ एक ऑपरेशन में काकोरी में ट्रेन से ले जाया जा रहा था सरकारी खजाना लूटा, तो थोड़े ही दिनों बाद 26 सितंबर 1925 को पकड़ लिए गए और लखनऊ की सेंट्रल जेल की 11 नंबर की बैरक में रखे गए। मुकदमे के नाटक के बाद अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह के साथ उन्हें फांसी की सजा दी गई। 1927 में 19 दिसंबर को अपनी सजा पर अमल के दिन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे रखने वाले बिस्मिल ने बखूबी बाजू एक कातिल का जोर देखा था। फांसी पर चढ़ने से पहले उन्हें अजीमाबाद अब पटना के मशहूर शायर बिस्मिल अजीमाबाद की गजल का सरफरोशी के तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है वाला शेर पूरे जोश खरोश से गाया तो बहुत से लोग, खासकर उनकी पीढ़ी के नवयुवक, इसे उनकी ही एक गजल मान बैठे। उन्होंने फांसी के पहले देशवासियों के नाम अपने वसीयत में लिखा कि यदि हमारे मरने का जरा भी अफसोस हो तो जैसे भी हिंदू मुस्लिम एकता कायम करें, यह हमारी आखिरी इच्छा है और यदि हमारी यादगार हो सकती है, यही हमारी यादगार हो सकती है। आज जब फासिस्ट मोदी सरकार अपने फांसीवादी एजेंडे के तहत मुस्लिम आबादी को दुनिया के रूप में पेश किया जा रहा है ताकि हम अपने बुनियादी अधिकारों को भूलकर अब आपस में ही लड़ते रहें और इनकी घिनौनी राजनीति चलती रहे, हमें एक बार फिर अपने क्रांतिकारियों के सपनों की याद दहानी करनी होगी और एक न्याय, बराबरी और शोषण के विहीन समाज को बनाने की तैयारी करनी होगी।